यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 34 वचन और 35 वचन और 36 वचन, 34, 35 और 36। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बोलो यीशु प्रभु की जय जय। यहाँ पे लिखा है यीशु ने उनको उत्तर दिया। कौन लोग थे यहाँ पे? यहूदी। यहाँ बहुत सारे लोग थे जो प्रभु को घेर के रखे, बहुत सारे लोग थे। ये जो स्थान है, ये जो 8वां अध्याय है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु क्या किए, घेर के रखे हैं। बहुत से यहूदी लोग, उसमें सदूकी भी हैं और उसमें फरीसी भी हैं और उसमें शास्त्री भी हैं। ये सब कोई ने प्रभु क्या किए, घेर के रखे। और प्रभु उनसे कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आज मैंने एक आदमी को अपने घर में रखा काम करने के लिए। वो 8 घंटे मेरे पास काम करने के लिए आता है। उस 8 घंटे में मैं उसको कहता हूँ कि तू ये जितनी किताब रखी है सबके ऊपर झिल्ली चढ़ा। तो क्या करता है? झिल्ली चढ़ाना चालू करता है। झिल्ली चढ़ाते चलाते मैं बोलता हूँ, जा रे भैया देखो ला कोई बाहर आया, क्या बोल रहा है पूछ के आना उससे। तो क्या करता है? झिल्ली चढ़ाना छोड़ के वो दूसरा काम करने जाता है। और वो दूसरा काम करते करते मैं बोलता हूँ, जाना भैया थोड़ा सा पानी लेके आ जाना घर। क्या करता हूँ? जाके पानी। यानी उसको जो भी काम आप बताओगे वो क्या करता है? इस काम को करता है। उसको बताना पड़ता है ना। दास को क्या करना पड़ता है? जिसको आपने काम पे रखे उसको क्या करना पड़ता है? लेकिन आपके घर का यदि कोई मेंबर है और उसको आपको बताना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपकी अधीनता में नहीं। यदि आपको ये बताना पड़ रहा है अपने घर के आदमी को कि ऐसे से ऐसा करो, इसका मतलब या तो वो उस बात से अनजान है या उसको नहीं पता मेरे को क्या करना है। यदि आप कुछ बोल रहे हो और वो आज उस बात को नहीं सुन रहा है, इसका मतलब वो आपकी अधीनता में नहीं। यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है किसी बात को। यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप करने का मतलब क्या है? एक बार करना, 2 बार करना, क्या है पाप करना? क्या है? करते ही रहना। जो कोई पाप करता है बोल रहा है, करना, कंटिन्यू, लगातार करना। क्या चीज है वो है गुलामी, वो है एडिक्शन। कई लोग सिगरेट पीते हैं एक, फिर पीते हैं दूसरी, फिर पीते हैं तीसरी, और 3 सिगरेट दिन में पीता हूं बोल के क्या करते हैं? आदत बना ले। और उसके बाद वो आदत जो है 2 पैकेट सिगरेट की क्या हो गई? वो एडिक्ट हो गए, उसके आदी हो गए। अब वो बगैर उसके नहीं रह सकते। एक आदमी है मेरे जान पहचान का, वो बीड़ी पीता था पहले किसी जमाने में। मैंने बोला बीड़ी मत पियो तुम, तो बोले ठीक है नहीं पीऊंगा। उसने बीड़ी पीना बंद कर दिया। 3 दिन बाद मेरे पास आया, बोले बीड़ी नहीं पियो, तो बोले पेट साफ नहीं होता। बीड़ी का क्या था? वो आदी हो गया था। जब वो जाएगा पैखाने में तो पहले बजा के वहां क्या करेगा? बैठ के बीड़ी चालू करेगा, और जब बीड़ी जैसे ही पिएगा उसको धुआं अंदर जाएगा तो उसका पेट साफ है ना। क्या हो गया? वो एडिक्ट हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के एडिक्ट है। वो यदि उस दवाई को नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब होती, फिर वो दवाई को खाते। इसका मतलब क्या हो गया? उसके आदी हो गए। आदी हो जाना, दास बन जाना, गुलाम बन जाना। आपको पता है पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो गुलामी का रिश्ता नहीं होता, वो साझेदारी का रिश्ता होता है। परिवार के अंदर जितने लोग रहते हैं उनका जो रिश्ता रहता है, भले ही कोई माँ बोले, बाप बोले, भाई बहन जो भी बोले, लेकिन वो जो रिश्ता होता है वो क्या का होता है? साझेदारी का रिश्ता होता है। वो एक दूसरे के साझेदार होते हैं, वो एक दूसरे के मददगार होते हैं। उसके लिए वो ना किसी को तनख्वाह देते, ना उसके लिए और कोई बात, वहां पे उनको कोई मूल्य
चुकाना पड़ता। ये है कि घर का जो मुखिया है उसको क्या करना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है और सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। यदि घर के अंदर बच्चे हैं तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, बाकी जो जिम्मेदारियां उनके माँ बाप देते हैं उसको पूरा करना पड़ता है। और माँ और बाप को छोड़ के और कोई नहीं होता जो उनकी बातों को समझे और तीसरी बात को और चौथी बात को समझे, क्योंकि आसपास के लोग कौन है आपके, जान पहचान के लोग। तो गुलाम हो जाना और साझेदार हो जाना, ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे प्रभु का वचन कुछ बातों को बताता है जिसको हमको समझना जरूरी है। और जब हम परिवार के अंदर होते हैं तो हम एक दूसरे के साझेदार होते हैं, लेकिन जब हम कहीं जाके नौकरी करते हैं तो हम गुलाम होते हैं। यहाँ प्रभु का वचन कहता है पाप के बारे में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप करना। अब आप अपने मन के अंदर ये बात को सोचो कि मैं कौन सा पाप करता हूं। आप विचार करके देखो अपने अपने मन में कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो पाप की श्रेणी में आती है जिसको मैं करता हूं। क्या ऐसा काम करते हैं जो पाप की श्रेणी में आता है। रोमियो की किताब पहला अध्याय उसमें आप पढ़ोगे तो आपको वहां 24 पाप मिलेंगे। अभी हम गए थे इतवार के दिन एक जगह हमको प्रचार करने बुलाए थे, हमने वहां पढ़े तो 18 प्रकार के पाप थे, लेकिन रोमियो को पढ़ोगे तो आपको 24 प्रकार के पाप मिलेंगे। और बाइबल से मैंने लिस्ट बनाया तो 34 प्रकार के पाप जिसके बारे में लिखा है कि ये लोग जो हैं स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं है ना। उसमें अपने माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले भी एक पाप है ना, उसमें यह भी पाप है। तो उस 34 पापों के अंदर पाप जो निकाले बाइबल से वो पाप वो में से कोई भी एक, मैं सबकी बात नहीं करता, एक की बात करता। अगर आप किसी एक बात में भी चूक गए तो सब बात में। व्यवस्था किसके लिए लिखी गई? व्यवस्था उन लोगों के लिए लिखी गई जो प्रभु के अनुसार नहीं चलते। व्यवस्था उनके लिए नहीं लिखी गई जो प्रभु के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था उनके लिए लिखी गई थी कि तू चोरी ना करना। क्या है? तो किसको बोल रहा है चोरी ना करना? किसको बोल रहा है तू चोरी ना करना? किसको बोल रहा है? सबको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? जो चोरी करता है। जो चोरी करता है। तू व्यभिचार किसको बोल रहा है? इसका मतलब वो उसी को बोल रहा है जो करता है, वो उसको नहीं बोल रहा। अब मैं तो मेरी तो एक ही पत्नी, मैं अपनी पत्नी के लिए पत्नी व्रत हूं, यानी मेरे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। उसके साथ मेरे को कोई सुख मिले चाहे मत मिले, लेकिन मैं क्या करूंगा अपनी पत्नी के साथ। ये क्या हो गया? ये है व्यभिचार से मुक्त आदमी। यदि किसी स्त्री का कोई विचार भी आता है तो उस विचार से क्या करना, अपने आप को स्वतंत्र कर देना। ये क्या हो गया? मुक्त कर लेना। क्या हो गया? किसी एक के प्रति समर्पण व्यभिचार से मुक्त। तू लालच ना करना। आप किसी की भी वस्तु, अरे भैया दिखाओ तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी दिख रही है, उतार 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 देखते कई। मैं पहनता हूँ कई बार अंगूठी, कई लोग उतार उतार के देखते। काय को देखते तुम उतार के? एक बार की बात है, मैं एक पास्टर के घर गया, मोती की अंगूठी पहना था मैंने, बड़ा शौक से बनवाया था, प्रभु में आया था नया नया। अच्छा मोती था वो, काफी वजनदार मोती था, उसकी अंगूठी मैंने बनवाया था। तो पास्टर के घर गया, बोलता है भैया ये ऐसी वाली अंगूठी हमको भी मिलेगी क्या? मैंने उसको उतार के दे दिया अपनी अंगूठी। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उस पास्टर ने उस अंगूठी को अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं पहना। लेकिन क्या किया? मेरे सामान का क्या किया? लालच किया। भैया ऐसा वाला हमको भी मिलेगा। क्यों? काम करो ना, पैसे कमाओ, कौन ने रोका तुमको? क्यों लालच करते हो दूसरे के सामान का? और यदि किसी से ले रहा हो तो उसका मूल्य चुकाओ। बोलो यीशु प्रभु। आप जो काम को कर रहे हैं जो गलत है, जो आपका मन भी आपको बताता है कि गलत है, इसका मतलब आप पाप में पड़े।
कोई आदमी आके मेरे को दोषी ठहराए, तुमने गलत करे, तुमने गलत करे, अरे मेरा मन भी तो बोलना चाहिए कि गलत किया मैंने। मेरा कॉन्शियंस उस बात को गलत नहीं बताता। यदि कोई मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है और मैं उसको डांट रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं डांट रहा हूं उसको तो मैं गलत। जो अभद्र व्यवहार कर रहा है वो गलत काम मेरे साथ कर रहा है, वो आदी है अभद्रता का, मैं आदी नहीं हूं। मैं उसको यह बोल रहा हूं कि तू मेरे साथ गलत व्यवहार मत कर, यदि मैं उसको डांट रहा हूं तो मेरा मन मेरे को इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं पाप कर रहा हूं। यदि मेरा मन इस बात को मेरे को बताता है कि तू क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, गलत किया है तूने, तो मेरे अंदर मालूम है ग्लानि उत्पन्न होती। जब पवित्र आत्मा आपको इस बात को क्लियर करता है कि आपने गलत किया तो क्या उत्पन्न होती, ग्लानि। तब आदमी क्या करता है, जाके बोलता भैया सुनना जरा, ओ भैया एक मिनट सुनना जरा, और यार गलती हो गई, वो कैसे बोल। जब कॉन्शियंस आपका उस बात के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी आप प्रभु में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। प्रभु ने आपको क्या किया है, बुलाया है अपने पास। क्या के लिए बुलाया, प्रभु ने आपको क्यों बुलाया, इस बात को समझिएगा। आप लोग, मैं प्रभु में क्यों आए हैं, हम सब प्रभु में इसलिए आए हैं कि हम जो गुलाम थे या हैं उस गुलामी से स्वतंत्र हो जाएं। क्या की गुलामी, पाप की, पाप की गुलामी से स्वतंत्र। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो हम करते हैं और चार लोगों को नुकसान उत्पन्न करती है, चार लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको उससे निकलने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। यदि आपकी स्वतंत्रता दूसरे के जीवन में बाधा पहुंचाती है तो आपको उस स्वतंत्रता में जहां बाधा पहुंच रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप स्वतंत्र इसलिए हुए हो कि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण। आगे बोल रहा है यहाँ पे, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। दास सदा घर में नहीं रहता, जो पाप करता है वो किसका दास है, पाप का दास। तो ये बोलता है दास सदा घर में नहीं रहता। दास सदा घर में नहीं रहता, कौन रहता है, पुत्र। अब मेरे घर में मैं नौकर को रखूंगा, अपने नहीं रखूंगा, बाहर एक कमरा बना के रखूंगा, लेकिन घर में कौन रहे, पुत्र है ना। कई लोगों के घर में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, वो क्या करते हैं अपने घर में, जो पूरा परिवार होता है उनके सर्वेंट का, उसको क्या करते हैं रहने के लिए जगह देते हैं कि भैया आप 24 घंटे हमारे यहाँ रहो और हमारा जो काम है जब भी बताएं रात को 12 बजे भी तो तुमको काम, बाकी तुम आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करना है तुम हमारी सेवा। तो सर्वेंट क्वार्टर है, वो कभी भी यहाँ का दे देते हैं, रात को 12 बजे चलो गाड़ी निकालो फलानी जगह जाना है, तो विचार क्या करता है, जल्दी से आता है गाड़ी निकाल, क्या है यहां बोल रहा है कि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। जो बेटा है तुम्हारा वो सदा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ बना रहेगा, और नहीं रह रहा है तो उसको बोलो कि आओ वापस साथ में रहेगा। पुत्र सदा रहता है, और ये हमारे बच्चों की बात नहीं करता, ये पुत्र यानी वो खुद अपने आप को बोल रहा है कि पुत्र सदा कहाँ रहता है, घर में रहता है, यानी वो स्वर्गीय स्थानों की बात कर रहा है। प्रभु इस संसार के अंदर जब चले और फिरे ना, तो उनने मानवीय जीवन में कहीं नौकरी करने की बात से संबंधित या और किसी बात से संबंधित बात नहीं की, है ना। परमेश्वर जब बात करते हैं, यीशु जब बात करते हैं, तो दासता पाप की, इसका मतलब ये जो पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर गया उस फल खाने के चलते, जो आज तक अनवरत है और पापों की गिनती बढ़ते चले जा रही है, कई प्रकार के पाप हो रहे। लेकिन बाइबल में जितने लिखे, कोई कुछ भी कर ले उसी की श्रेणी के अंदर वो पाप आए। तो प्रभु क्या करना चाहता है, आगे लिखा है पुत्र सदा रहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम कैसे हो जाओगे, सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र क्या चीज है, स्वतंत्रता क्या चीज, बंधुआई से मुक्ति। भैया बोलते हैं बंधुआई से मुक्ति। स्वतंत्रता क्या चीज है, स्वतंत्रता से, दासता से छूटना, गुलामी से छूटना, किसी चीज से गुलामी से छूट जाना। स्वतंत्रता क्या चीज है, आजादी। आजादी, आजादी, आज जैसे आजादी, वो आजादी नहीं, गणतंत्र दिवस आज संविधान, ऐसा वाला है क्या स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। स्वतंत्रता का मतलब पूरी रीति से पाप से मुक्ति। पूरी रीति से पाप से मुक्ति हो गई तुम्हारी। हाँ। समझ रहा बात? ये नकली वाला हो। और बोल तो दिए, लेकिन अपने बारे में सोच के देख रहे, मैंने सच बोला कि झूठ, तुम बोलोगे झूठ, तो झूठ बोले इसका मतलब रजनी कह रहे हो तुम, झूठ बोलती है ना। यहां बोलता है पुत्र, यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम कैसे हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। चलो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं। मान लो आप किसी आदमी को पूर्ण रीति से पूरा खुला छोड़ दो कि तेरे को जो करना है तू कर, कोई तेरे को कुछ नहीं बोले, कोई तेरे को कुछ नहीं। तो जैसे जीना है जी, आप तू स्वतंत्र, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, तेरे को जैसे जीना है वैसे जी। घर में खाना बना रखा है, बस 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 आ गया लड़का घर के अंदर, और वो गंजी अंजी बर्तन वर्तन सब खोल खाल के जितना उसको खाना खा के सब थाली वाली फेंक फाक के चले जाए। कैसा है वो? स्वतंत्र। स्वतंत्र है। बाजू में जाएगा, बाजू की लड़की अच्छी मिलेगी, अच्छी दिखेगी, उसको उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, उसके साथ घूमे गाड़ी निकालेगा। क्या है वो? अरे उसको लगेगा कि मैं टकला हो जाऊं तो टकला हो जाएगा, हिप्पी बाल कटाने, बड़े बड़े बाल कटा लेगा। लड़की को जैसा लगता है वैसा वो जिंदगी जिए, आए जाए खाए पिए, अच्छी लिपस्टिक लगाए, छोटे छोटे कपड़े पहने, कई बार मत पहने, उसको जैसा लगता है वैसा कर। क्या है वो? स्वतंत्र। यही तो चल रहा है ना अभी, है? यही चल रहा है। इसको लोग क्या बोलते हैं? ऐसा। हमको जैसा लगता है हम वैसा करेंगे। तू होता कौन है बोलने वाला? हाँ, ऐसा साफ बोल देते है ना? हमको जैसा लगता लगता है हम वैसा करेंगे। अभी हम यहाँ झंडा फहरा रहे थे थोड़ी देर पहले, ये जो झंडा हम फहरा रहे थे और राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, हमारे ये राष्ट्र का सम्मान था। मेरे घर के जस्ट बाजू में एक कलेक्ट्रेट में एक बाबू है, सोनी कर, सोनी बाबू का परिवार, जो बाबू में मेरे घर के जस्ट बाजू में है, एजुकेटेड लोग बोलते हैं अपने आप को। उनकी बुद्धि देखो, हम इधर प्रभु के हमारे राष्ट्र के लिए हम उसका सम्मान करके तिरंगा फहरा के जन गण मन गा रहे हैं, और उन्हें अपने घर के अंदर बड़ा पोंगा लगा के जोर जोर से जो है, क्या पता क्या उनने अपने हिसाब से जो भी लगाना था उनने लगा के बड़ी आवाज में तेज करके बजाए। क्या है ये? स्वतंत्रता है। जिस देश के अंदर रह रहे हैं उसके लिए भी कैसे है वो? वफादार नहीं है। उसका सम्मान उनके अंदर नहीं है। और क्या बोलते हैं वो? स्वतंत्र। हम गवर्नमेंट में जॉब, जिस गवर्नमेंट ने तुमको जॉब दिए, जिस देश के लोगों को टैक्स के पैसे से तुम जिंदगी अच्छा अच्छा खा पी रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, उसके प्रति भी तुम्हारे मन में सम्मान। और कोई कुछ बोलने जाएगा तो हमको जो करना है हम करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र है। समझ रहे बात? यानी आपके मन में जो भी आज आ जाए और आप करो, तो आप बोलते हो संविधान हमको स्वतंत्रता देता है कुछ भी करने की। इसलिए ये जो स्वतंत्रता लोगों को मिली है, इसके लिए भारत में क्या किए हैं? धारा बनी। बोलो धारा। हाँ, चोरी बात बोले मैं चोरी करूंगा तो कर, तो धारा बनी है। वो धारा में क्या होता है? वो चोर को पकड़ के जेल में 6 महीने के लिए डाल दिया जाता है, बंद कर देते हैं ना, माल जब्ती होता है, फिर वो जिसका रहता है वापस करते हैं। क्या है? स्वतंत्रता नहीं। ये गुलामी। यदि आप कहते हो कि हम स्वतंत्र हैं और दूसरे लोग को आपसे तकलीफ हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आप कहीं ना कहीं अभी भी किसी न किसी चीज में क्या हो? गुलाम। बोले एक आदमी ऐसा बता रहा था, मैंने सुना, इसको सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। एक आदमी बता रहा था, मैं सुन रहा था, एक जगह लिखा भी था, ऐसे ही लिखा था, कई लोग एक दूसरे की नकल करके लिखते नहीं, वहां लिखा था, या वो आदमी बोल रहा था, वो जो बात है मैं बता रहा हूं, उसने लिखा, जब एक आदमी स्वतंत्र हो जाता है तो फिर वो किसी चीज का गुलाम नहीं होता। यीशु मसीह ने क्या किया हमको? स्वतंत्र। अब चलो मैं उसने ऐसा लिख दिया, अब मैं उसको लिखता हूं।
यानी उसका कहना यह था कि जैसे आप एक खूंटे से में बंधे थे पहले और आपको उस खूंटे से छुड़ा दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, तो आप वहां से निकल के दूसरे खूंटे में बंध जाते। अब प्रभु के मानने वाले लोगों के ऊपर ये बात को वो थोपना चाहते हैं, जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं कि तुम पहले एक धर्म में थे और वो धर्म के खूंटे से क्या किए, तुम छूटे और वहां से निकल के तुम ईसाई धर्म के खूंटे में। तो मैं ऐसे लोगों का उत्तर देना चाहता हूं, ये है क्या चीज। हम लोग जो आज प्रभु में हैं, हम जितने भी लोग आज प्रभु में, हम लोगों को परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, किसी धर्म से स्वतंत्र नहीं किया। भैया सीधे बताओ, किसी ने हमको, प्रभु ने हमको किसी धर्म से स्वतंत्र नहीं किया, धर्म से स्वतंत्र नहीं किया। आप जिस धर्म में रहे होगे उसी धर्म में, आप जिस जाति के थे आप उसी जाति के, और परमेश्वर ने आपको, यीशु मसीह ने आपको ईसाई नहीं बनाया। सुनिएगा, यीशु मसीह ने जो आपके जीवन के अंदर पाप के बंधन थे, क्या थे, पाप के बंधन थे, केवल इस बात से कि यीशु ही प्रभु है और वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। जब आप इस बात को जानते हो तो आप उस बंधन से छूट जाते हो। पाप के बंधन से छूट गए तो आप कौन से बंधन में आ गए? आप कोई बंधन है पाप के बंधन में छूटे तो उसने आपका रस्से को क्या किया, तोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, तोड़ दिया। अब आप कैसे हो गए? स्वतंत्र हो गए। जब आप स्वतंत्र हो गए, मैं स्वतंत्र हो गया, तो मैंने इस बात को जब जान लिया कि ये मेरे पापों को क्षमा करने का अधिकार इसी के पास है, यही है जो स्वर्ग का रास्ता है, इसके बगैर मैं परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को नहीं प्राप्त कर सकता। जब मैं इस बात को जान लेता हूं तो मैं क्या करता हूं, तो फिर मैं उसका बच्चा बन जाता हूं। जब मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं तो मैं उसका बच्चा बन जाता हूं, और जैसे वो पिता के साथ है वैसे ही मेरा संबंध भी परमेश्वर के साथ हो जाता है। जब हो जाता है तो देखिएगा क्या होता है, फिर हम गुलाम नहीं, हम क्या बन गए? वहां लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपके पास है। अब आप घर में बन गए। अब आप जब घर के अंदर हो तो कैसे रहो? शालीनता से रहो। वो आपको गुलाम नहीं करता, वो आपको गुलाम नहीं करता। जब आप उसके पास आ गए तो आप उसकी गुलामी में नहीं हो। आज की तारीख में जितने लोग यीशु मसीह के पास हैं, उसने किसी को बाध्य नहीं किया है कि तुम जबरदस्ती उसको अपना प्रभु बोल के स्वीकार करो। किसी भी आदमी को परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने इस बात के लिए बाध्य नहीं किया है कि आप जबरदस्ती प्रभु को आप नहीं मानोगे तो क्या मर जाओगे? नहीं, प्रभु ने जितने लोगों को भी शंका किया उसने केवल उनसे ये बोला कि तुम जाओ और पाप मत करना। आज हम जो प्रभु की भक्ति करते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता के द्वारा जो उसने हमको स्वतंत्र किया है, हम जब इस बात को जान गए कि यीशु ही प्रभु है तो हम प्रभु की भक्ति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके नाम को लेते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं। आपको बताना चाहता हूं, उसने हमको खूंटे से आजाद कर दिया और इस पूरे ब्रह्मांड में हमको ऐसा स्वतंत्र किया कि हमारे गले में कोई पट्टा उसने नहीं बांधा। केवल हम उस बात को समझ गए कि हमारा क्रिएटर कौन है, और हम उस बात को समझ के अपने क्रिएटर के पास आके क्या बोलते हैं? धन्यवाद परमेश्वर आपका कि आपने हमको इस धरती पर रखा। धन्यवाद परमेश्वर आपका कि आपने हमारे पापों से हमको मुक्ति दिलाया। सुनिएगा, जब आप अपने माइंड सेट में आ जाएंगे, जब आप अपने दिमाग की उस चरम स्थिति में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के उस दिव्य रूप में पहुंच जाएंगे, तो पाप करना आपके अपने मन से, आपके जीवन से क्या हो जाएगा? स्वतः हो जाएगा जी। कोई आदमी को टचकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये बेटा ऐसा मत कर, ए लड़के ऐसा मत कर, ए लड़के ऐसा मत कर, ए भैया ऐसा मत कर, ए लड़की ऐसा मत कर। बोलना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? क्योंकि अब आप उस चीज को जानने लग गए कि ऐसा नहीं करना। खुद ही आप जानने लग गए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा क्या है? आप जो भी बच्चे होंगे आज 10, 12 साल, 15 साल, 17 साल के, आप उनसे पूछना अच्छी चीज क्या है तो बताएंगे अच्छी चीज क्या है और खराब चीज क्या है। जब वो मोबाइल चलाते हैं तो पूछना
इसमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, तो उनको पता है क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। जब जो चीज को नहीं देखना चाहिए और उसको वो देखते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए? गुलाम। आप गुलाम हो गए। यदि मैं आपको 4 बार टोक रहा हूं, ए भैया मोबाइल क्या कर रहा है, रख वहां प्रार्थना करना है, ए भैया क्या कर रहा है, रख वहां प्रार्थना करना, और आप उसको नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब क्या हो गए? एडिक्ट हो गए, गुलाम हो गए। आपको क्या करने की आवश्यकता है? छूटने की आवश्यकता है। एक वचन आखिरी पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। यहां पे लिखा है 31 वचन, 8 का 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बस करेगा। हो गया। यहां लिखा है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। क्या किया था उस पर? विश्वास किया था। किसने विश्वास किया था? यहूदी यहूदी तो यहूदी है ना। यहाँ लिखा है क्या हिंदू ने? यहाँ लिखा है मुस्लिम ने? यहाँ लिखा है सिख ने? यहाँ लिखा है ईसाई ने? तो आप वहां पे हटा के वहां लिख दो, वहां यहूदी लिखा है ना, वहां लिख दो हिंदू ने। जितने तब यीशु ने उन हिंदुओं से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, तब यीशु ने उन मुसलमानों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, तब यीशु ने उन सिखों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, कोई धर्म में बने रहने बोला और कोई चीज में बने रहने बोला? मैं एक नोट होता अपने पास, कागज रहता है, उस पर लिखा रहता मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे लिखा रहता है गवर्नर फलाना ढिमका ऐसा वैसा। मैं धारक को, यानी जो धारण करने वाला है उसको 500 रुपए, वो कागज है, वो नोट, सुनो कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, फालतू की बात। सुनो मेरी बात, वो जो नोट है ना कुछ नहीं है, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है केवल, उसके ऊपर वो जो गवर्नर की दस्तखत है उसकी वैल्यू है, वो कागज है जी। और जो गवर्नमेंट ने 500 का नोट बनाएंगे, वो 500 रुपए गवर्नमेंट देने की हकदार है। सौरभ पंडोरी हकदार नहीं है। यदि वो नोट तुम्हारे पास मैंने दे दिया 500 का सामान लेके, वो पैसे कौन देगा तुमको? 500 मैं दूंगा? मैं नहीं देता, मैंने नोट दे दिया तुमको, उसका जो चुकारा है वो गवर्नमेंट करेगी। जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने क्या कहा थे, अपने रुपया ले जाके जिससे लिए थे उसको दिए थे क्या? नहीं, कहाँ दिए थे? बैंक गवर्नमेंट को दिए थे ना। में। हाँ गवर्नमेंट है वो बैंक। किसको दिए थे? गवर्नमेंट को वापस दिए थे कि हमारे पैसे खाते में जमा हो गए, उतना पैसा हमारा तुम्हारे पास है। जबकि वास्तव में वो कागज है। वास्तव में आप सोना खरीद लो उससे, तो सोना जो है वो गवर्नमेंट नहीं बोलेगी वापस दो। यदि उस पैसे से तुम सोना ले लोगे तो गवर्नमेंट, लेकिन वो कागज का टुकड़ा, उसकी कीमत तो कागज के टुकड़े की 2000 रुपए। वो जब तुम किसी से 10,000 का सामान लेते हो तो एक 2000 का नोट चलता है क्या? अभी नहीं, बंद हो गया 2000 का। अभी 1000 चलता है? नहीं, अरे 2000 का नोट चलता है। सुनो, नहीं चल रहा है, बंद हो गया भैया। पूरा नोट बंद हो गया। 2000 के, 1000 का, 1000 का कहाँ है? 500 का, 500 का चालू है। 2000 का नोट आता है। मेरे को एक जन ने बीच में दिया था तो मैंने उसको बैंक में जमा कर दिया था। सुनो, अब मेरे को पता नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि बहुत दिन से हमने नोट को नहीं देखे। 2000 500 का नोट देखते हैं हम, वो चल रहा है। तो जो 500 का नोट है, वो नोट किसी से हमने 10,000 का सामान लिए, तो जब हम उसको 20 नोट देते हैं तो क्या होता है? वो कागज ही गए, उसके पास गया और कुछ नहीं, कागज गया, लेकिन पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट। उसी प्रकार से इसको समझना, आप मेरी बात को जो बता रहा हूं, यहां लिखा है तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम बने रहोगे, यानी कागज तुम्हारे पास रहना चाहिए। तो जो कागज है ना जिसपे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है बाइबल को पकड़ लो तुम, ऐसा नहीं। बने रहना पड़ेगा वचन। क्या होना पड़ेगा? वो तुमसे कुछ चीज नहीं मांग रहा है, कोई चीज की डिमांड नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। क्या ठहरोगे? चेले। और चेला कैसा होता है? या क्या करें? कैसा होता है? चेला कैसा होता है? अपने गुरु के पीछे चलने वाला होता है, सच्चा गुरु और सच्चा लोभी गुरु और लालची चेला। सुनो,
लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु यानी जैसा गुरु लोभी रहेगा वैसे उसको चेला लोभी बन जाएगा। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक के अंदर। एक जन ने बोला जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप तो लोभी बाप तो लोभी, बेटा बदमाश बाप तो बदमाश। बच्चे एक पिक्चर बनी थी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, है ना? क्यों? क्या है उसका कारण? कि जैसा हम जिसके पीछे चलेंगे, जो हमको वचन देता है, जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो उसके चले करते। हमारे परमेश्वर, हम जिस यीशु ख्रिस्त की आराधना करते हैं, हम जिसके नाम को पुकारते हैं, देखिए फिर से बता, प्रभु ने हमको किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब में प्रवेश नहीं कराया। उसने हमको कोई भी चीज को हमारे बदलने के लिए नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। वचन में बने रहने का मतलब प्रभु के अनुसार जो अच्छा जीवन है, जैसा वो चाहता है। कोई भी धर्म को उठा लो आप, सब में अच्छा जीवन है, लेकिन यीशु को छोड़ के और कोई प्रभु नहीं। इस बात को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को छोड़ के और कोई प्रभु नहीं है। यदि कोई आदमी मोक्ष को पाना चाहता है, अनंत जीवन को पाना चाहता है, ऐसे जीवन को पाना चाहता है, तो उसको प्रभु के पास आके उसके वचन के पीछे चलना पड़ेगा, उसके वचन को ग्रहण करना। वो और कोई चीज आपको ग्रहण नहीं। बोले यीशु प्रभु की। यहां लिखा है आगे, तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। आपको पता है स्वतंत्र कौन करता है? कौन करता है? सत्य को दो चीज, स्वतंत्रता दो चीज से आती है। पहली चीज आती है यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि लिखा है जब पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। और दूसरी बात क्या लिखी? जो वचन तुम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, वो वचन तुमको स्वतंत्र करता है। जिस वचन को जब आप पढ़ोगे ना, यहाँ से बाइबल को पढ़ोगे, आप पढ़ना पड़ेगा। ये बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो ये बाइबल आपको स्वतंत्र करेगी, क्योंकि वचन जब आपके जीवन के अंदर जाएंगे तब आप स्वतंत्र। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस का दिन, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का। गणतंत्र दिवस में संविधान मिला, स्वतंत्रता दिवस में आजादी मिली। तो जो स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद जीवन कैसे जीना है, हमारे क्या कानूनी अधिकार है, उसके लिए गणतंत्र दिवस है। और हमारे पास प्रभु ने जिस दिन हमको स्वतंत्र किया, हम स्वतंत्र हो गए, और जो हमको प्रभु के अनुसार जीवन जीना है वो वचन है, वो हमारा संविधान है, वचन प्रभु का वचन। तो हमको, हम जिस देश में रहते हैं उसके अनुसार भी हमको जीवन जीना है, उसके अनुसार हमको जीवन जीना है, जैसा कानून है उसके हिसाब से जीवन जीना है। और हमारे परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार जब आप जियोगे तो अपने मन से संविधान की पूर्ति हो जाए। क्योंकि जो संविधान भारत का बना है, पूरा संविधान विश्व के जो प्रमुख देश थे उनके संविधान से अच्छी बातों को निकालकर, जो भारत के लिए बहुत अच्छी थी, उसको लेकर निकाल करके समता समानता का 6 प्रकार के अधिकार हैं, उसको लेकर के जो है संविधान का निर्माण किया गया है, देश कैसे चलाना। और कुछ भी नहीं है संविधान के अंदर। आप नागरिकों के मूल कर्तव्य पढ़ोगे, यहाँ पे बाइबल को जब आप पढ़ते हो, बाइबल के अनुसार जिंदगी जीते हो, तो भारत के संविधान की पूर्ति करते हो और आप देश के लिए भी ईमानदार होते हो और परमेश्वर के लिए भी ईमानदार होते। ये बात है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमको जानने की आवश्यकता है। वचन के द्वारा आप जान सकते हैं और पुत्र के द्वारा। आज यही संदेश है। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।